आज ये बात नहीं मानेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरना करेंगे, जेल बढ़ेंगे। इस मामले में हम मुबारकबाद देते हैं, हमारे उलमा के मुख्तलिफ मसालिक हैं, लेकिन मसलक की तमाम तर लोगों ने चादर समेट कर मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ी है। तमाम तर सियासतदान मुत्तहिद हैं और हमें सेकुलर हिंदू भाइयों का भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। जेपीसी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मुखालिफत को समझे। अगर ये मुखालिफत नहीं पर ये लोग, जेपीसी अपना मिजाज नहीं बदलती है और पार्लियामेंट अगर जिद में आए तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में मुसलमानों के जीने और मरने का सवाल होगा। इसके लिए किसी हद तक मुसलमानों को जाना चाहिए। यकीनन है कि अगर ये बिल कानून बन गया तो मुल्क में खाना जंगी करा देगी ये हुकूमत। चूँकि अंग्रेज़ों के तौर पर लड़ाव और राज करो चाहते हैं, मोदी तमाम तर मामले में नाकाम है। 56 इंच का सीना इनका सिकुड़ गया चाइना के सामने में, करोड़ों को नौकरी नहीं दे पाए, महंगाई बढ़ा दी इसने, नौजवान बेरोजगार हो गए, किसानों के मसले का हल नहीं हुआ। इसलिए अपनी इन तमाम तर नाकामी को, जो अभी 400 पार का खाप उनका चकनाचूर हुआ है, इन तमाम तर नाकामी को छुपाने के लिए इनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को जब जब हमने परेशान किया है तब तक हमको राजनीतिक शक्ति मिली है। बाबरी मस्जिद टूटी तो 288 में पहुंचे थे, गुजरात में खून बहा था तो दिल्ली तक पहुंचे थे। इनको लगता है कि वक्फ बिल के जरिए से फिर हम मुसलमानों को लड़ा देंगे और फिर से हम अपनी पुरानी शक्ति लौटा के लाएंगे। ये उनका ख्वाब, जो मुंगेरी लाल का सपना, वो नहीं देख पाएंगे। मुझे विश्वास है इस देश में हिंदू भी अमन चाहता है, सिख भी अमन चाहता है और मुसलमान भी चैन की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। गद्दी के खातिर सारे लोगों को जो लड़ाएगा, जनता उन्हें पहचानने लगी है। इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज ये बात नहीं मानेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, धरना करेंगे, जेल बढ़ेंगे। इस मामले में हम मुबारकबाद देते हैं, हमारे उलमा के मुख्तलिफ मसालिक हैं, लेकिन मसलक की तमाम तर लोगों ने चादर समेट कर मुत्तहिद होकर लड़ाई लड़ी है। तमाम तर सियासतदान मुत्तहिद हैं और हमें सेकुलर हिंदू भाइयों का भी बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए ये बिल को कानून किसी हाल में बनने नहीं देंगे। हमारा मामला ये है, अपनी जान, अपनी माल, अपनी इज्जत के आबरू को बचाते हुए मर जाना, ये बहादुरों की सिफत है। और अगर ये मिल्कियत जो है वक्फ के अमलाक, ये खुदा की अमलाक है। ये किसी पल भी मुस्लिम माइनॉरिटी को चैन से रहने नहीं देना चाहते हैं। कभी एनआरसी का बिल लाते हैं, कभी तलाक बिल के जरिए से मुसलमानों के शरई और धार्मिक मामले में दखलंदाजी करते हैं। ये देश सेकुलर है। सेकुलरिज्म का जो मफहूम है वो ये है कि लोग अपने अपने आस्था पर चले, पैरवी करें उसकी, और दूसरे के आस्था का आदर करें। लेकिन यहाँ पर पूरे तौर पर मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ गुलाम बना कर रखा जाए। और इन्होंने तो हमारी मस्जिद छीन ही ली, इन्होंने हमारे लोगों के मॉब लिंचिंग करवा दी और तरह तरह से प्रताड़ित किया। मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। मुसलमानों की नौकरी नहीं मिल पा रही है, गरीबी रेखा से सबसे नीचे है वो, बीमार सबसे ज़्यादा हैं, पलायन सबसे ज़्यादा हैं, चाइल्ड लेबर उनके यहाँ सबसे ज़्यादा है। इनके बारे में उनको चिंता नहीं है। और उनको रिजिजू जी कहते हैं कि साहब, मिस्टर रिजिजू कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्त के में संशोधन करना चाहते हैं। वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। इसने तो हमारे धार्मिक संस्थानों को बर्बाद किया ही है। इस बिल के ज़रिए से चूँकि सरकार इसमें पूरे तौर पर कलेक्टर को पावर दे रही है, इनका जो अलग ट्रिब्यूनल था उसको ख़त्म कर रही है। अब तक मामला था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो लोग दावा करेंगे उनको सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। जो हज़ारों साल से हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हज़ारों साल से हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मकबरे हैं, हमारी खानकाहें हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है पुण्य तौर पर दान करना, और उस दान में अपने ख़ानदान का कोई दावा नहीं करना, पूरे तौर पर ईश्वर के नाम से, ईश्वर के उन लोगों के नाम से कि जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, बेवा हैं, मजदूर हैं, मुसाफिर हैं, उनके भलाई का काम किया जाए। इसके ज़रिए से ये हमारे असलाफ ने इसको वक्फ किया है। ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, ये प्रॉपर्टी कहीं से किसी दूसरे की छीनी हुई नहीं है, और इसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आज देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, फिर तो मुसलमान के हर मस्जिद का सबूत मांगा जाएगा, हर कब्रिस्तान का सबूत मांगा जाएगा। तो आज तो मुसलमान चैन से नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। ईश्वर की धरती पर, ईश्वर को, जिस मिट्टी को कहते हैं कि ये माँ है, इसकी पूजा की जाए, मुसलमानों ने इस धरती पर हर जगह सजदा की है। आज तो उसके सजदे की इजाज़त भी नहीं है। मस्जिद में सजदा करते हैं, मस्जिदें हमारी टूटेंगी और मरने के बाद भी उनकी लाश प्रताड़ित होगी और उनको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरे मुल्क में मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है।
मुसलमानों के अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सारे लोग इसमें एक हैं। हमारे उलमा, खानकाहों के पीरजादे मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर तमाम तर मुस्लिम पॉलिटिशियंस सब कोई मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं नागमनी साहब जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को, जो लोग सेकुलर इंडिया को बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग इस बिल की मुखालिफत में पूरे तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम इसका शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हों, चिराग पासवान जी हों, हम के नेता मांझी जी हों या नायडू जी हों, ये लोग जब भी सत्ता पर आए तो मुसलमानों के वोट का इनको बड़ा सहारा मिला है। इन लोगों को भी अपना मामला बिल्कुल साफ करना चाहिए। जेपीसी में जिनके मेंबर्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए कि जेपीसी में हम बिल्कुल इस बिल का की हमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब तक धुलमुल रवैया इनका रहा है। बहुत शर्म की बात है और बड़ा खेद है कि नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि साहब हम बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन बीजेपी के एजेंडे से मैं अलग काम करता हूं। लेकिन जिस ढटाई के साथ ललन सिंह ने इनके पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन किया है, वो मैं समझता हूँ एक शर्मनाक पहलू है बिहार के लिए। बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सूफी और संतों की धरती है। मेल मिलाप यहाँ की खमीर बन रही है और यहाँ से फिरका परस्तों को ये सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था। इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इसलिए आज इस दो बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपने गम का, अपने गुस्से का, अपने ऐतराज का और पार्टी के ऑनलाइन मेंबरशिप का काम शुरू किया है। उसके इंचार्ज बनाए गए हैं भाई जनाबे रंजीत राणा साहब, और वो इस काम को पूरे देख रहे हैं। और हम दोनों बात में कहेंगे कि अब तक जिन लोगों ने वक्फ बिल की मुखालिफत नहीं की है, व्हाट्सएप में जाएं, आप जीमेल में जाएं, खतूत के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, और जो QR कोड दिया गया है उसके जरिए से इसकी मुखालिफत करें। साथ ही पार्टी ने हमारा जो QR कोड जारी किया है, इस कोड के जरिए से ऑनलाइन मेंबरशिप में शामिल होकर इस पार्टी को, जो पार्टी बिहार के मजदूरों को, दलितों को, गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती है, उसका साथ दें। बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो बीजेपी के साथ है, ये सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और दूसरे लोग जो हैं वो सत्ता को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार, गरीबों का नवाला छीनने वाली सरकार, प्रदेश में मरने वाले मजदूरों से बेखबर सरकार, और उसको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और बिहार में जो भी तरक्की हो रही है वो गरीबों के विदेश की कमाई से, प्रदेश की कमाई से तरक्की हो रही है। और उस टैक्स के पैसे से यहाँ पर लोग रंगरेलियाँ कर रहे हैं। न इन प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, न इनके बीमारों की दवा हो पा रही है। हम लोगों ने प्रयास किया था विदेश में मजदूर मरे तो उसको घर लाया जाए, ये काम तो हुआ, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर बम्बई में, हैदराबाद में, मद्रास में मजदूर मर जाता है, घर में बिलक बिलक कर लोग रोते हैं, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। तो ये सत्ता पाने वाले और सत्ता बचाने वाले लोग हैं। बिहार में गरीबों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई बहुत मजबूती से MIM लड़ रही है, जिसकी वजह से युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में काफ़ी ललक है। उसके लिए हम लोगों ने ये आसान काम शुरू किया है। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं तमाम लोगों को इसके सदस्य बनने का।